हेलो दोस्तों, टॉर्क रिंच अवेयरनेस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे टॉर्क क्या है, टॉर्क रिंच की आवश्यकता, टॉर्क रिंच और उसके प्रकार, टॉर्क रिंच का उपयोग, टॉर्क रिंच उपयोग करने में सावधानियां और आखिर में सारांश। आइए टॉर्क रिंच के परिचय से शुरुआत करते हैं। टॉर्क क्या है? टॉर्क वह बल है जो किसी वस्तु को एक एक्सिस के चारों ओर घुमा सकता है। टॉर्क बल का माप एक्सिस से उसकी दूरी और उस पर लगे बल का गुणांक होता है। इसकी गणना न्यूटन मीटर में की जाती है। आइए एक छोटे से उदाहरण से टॉर्क को समझते हैं। केस 1, मान लीजिए कि एक बोल्ट को एक्सिस से 15 सेंटीमीटर की लंबाई के एक रिंच के माध्यम से 50 न्यूटन के बल से कस दिया जाता है। बोल्ट पर लगाया गया टॉर्क 50 गुना 15 सेंटीमीटर होगा, जो कि 7.5 न्यूटन मीटर होगा। केस 2, मान लें उसी बोल्ट को 50 न्यूटन के बल से कस दिया गया है, लेकिन इस बार रिंच की लंबाई दोगुनी कर दी गई है, यानी एक्सिस से 15 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 30 सेंटीमीटर कर दी गई है। बोल्ट पर लगाया गया टॉर्क 50 गुना 30 सेंटीमीटर होगा, जो कि 15 न्यूटन मीटर होगा। इससे पता चलता है भले ही हाथ द्वारा लगाया गया बल समान है, लेकिन कसने वाला टॉर्क स्पैनर की लंबाई को 2 गुना करने से 2 गुना हो जाता है। इस प्रकार सटीक टॉर्क को बनाए रखने के लिए टॉर्क रिंच की आवश्यकता होती है। टॉर्क रिंच की आवश्यकता: जब दो वस्तुओं को नट और बोल्ट के माध्यम से कस दिया जाता है, तो इसे लंबे समय तक झेलने के लिए उस पर लगाए गए एक्सियल बल की निगरानी की जाती है। इस एक्सियल बल की निगरानी बोल्ट पर लगाए गए टॉर्क के माध्यम से की जाती है। यदि नट और बोल्ट को टॉर्क के माध्यम से नहीं कसा गया, तो लंबे समय तक उपयोग और कंपन के कारण यह ढीला या कमजोर हो सकता है। साथ ही सर्विस या रिपेयर के दौरान यह अधिक टाइट भी हो सकता है, जिससे बोल्ट, थ्रेड्स और बैठने की सतह को नुकसान हो सकता है। टॉर्क रिंच और उसके प्रकार। टॉर्क रिंच एक उपकरण है जिसका उपयोग नट और बोल्ट को पूर्व निर्धारित टॉर्क वैल्यू पर कसने के लिए किया जाता है। वर्कशॉप में प्रयोग होने वाले टॉर्क रिंच हैं डायल टाइप टॉर्क रिंच, क्लिक टाइप टॉर्क रिंच। आमतौर पर वर्कशॉप में क्लिक टाइप टॉर्क रिंच का उपयोग ज्यादातर सर्विस और रिपेयर प्रक्रिया में किया जाता है। टॉर्क रिंच का इस्तेमाल: आइए मान लें कि हमें एक्टिवा के फ्रंट एक्सल नट को टाइट करना है। शॉप मैनुअल में जांच करने पर हम आसानी से देख सकते हैं कि फ्रंट एक्सल नट को कसने के लिए उस पर लगने वाला टॉर्क 56 न्यूटन मीटर है। इसी तरह हम शॉप मैनुअल में हर नट और बोल्ट पर लगने वाले टॉर्क देख सकते हैं। HMSI के वाहनों में उपयोग किए जाने वाले कुछ समान टॉर्क वैल्यू हैं। आइए देखें कि इस 56 न्यूटन मीटर टॉर्क को टॉर्क रिंच पर कैसे सेट करें। टॉर्क को एडजस्ट करने के लिए टॉर्क रिंच में 2 स्केल होते हैं, मेन स्केल और सेकेंडरी स्केल। मेन स्केल पर 30 का लाइन रेफरेंस लाइन की सीध में मिला हुआ है और सेकेंडरी स्केल पर 0 का पॉइंट रेफरेंस पॉइंट की सीध में मिला हुआ है। अब नॉब को घुमाते हैं। सेकेंडरी स्केल रीडिंग 0, 1, 2 से आगे बढ़ेगा और रेफरेंस लाइन के साथ फिर 0 की सीध में मिल जाएगा। इस बार हम देख सकते हैं कि मेन स्केल की रीडिंग 30 से बढ़कर 40 की सीध में आ गई है और अब वर्तमान रीडिंग 40 न्यूटन मीटर है। इसी प्रकार हम नॉब को और घुमाएंगे ताकि मेन स्केल की रीडिंग 50 तक बढ़ जाए। इसके बाद हम नॉब को और घुमाएंगे और सेकेंडरी स्केल को
6 की सीध में रेफरेंस पॉइंट से मिलाएंगे। अब हमारे टॉर्क रेंज में मेन स्केल पर 50 और सेकेंडरी स्केल पर 6 है, जो 56 न्यूटन मीटर के रूप में रीडिंग दिखाता है। आइए एनिमेशन की मदद से कुछ और उदाहरण को समझते हैं। 32 न्यूटन मीटर के टॉर्क वैल्यू को सेट करने के लिए सबसे पहले हम मेन स्केल पर 30 न्यूटन मीटर और सेकेंडरी स्केल पर 2 न्यूटन मीटर वैल्यू सेट करेंगे। इसी प्रकार 51 न्यूटन मीटर के टॉर्क वैल्यू को सेट करने के लिए पहले हम मेन स्केल पर 50 न्यूटन मीटर और सेकेंडरी स्केल पर 1 न्यूटन मीटर वैल्यू को सेट करेंगे। 47 न्यूटन मीटर के टॉर्क वैल्यू को सेट करने के लिए भी यही तरीका अपनाएंगे। अब नट को कसने के लिए टॉर्क रिंच का उपयोग करें। टॉर्क की सही वैल्यू तक पहुंचने पर टॉर्क रिंच से क्लिक की आवाज आएगी। सही टॉर्क पर कसने के बाद टॉर्क रिंच के लॉक नट को अनलॉक करें और उसे वापस पुरानी अवस्था, जो कि 30 न्यूटन मीटर है, उस पर ले जाएं। क्रिटिकल पॉइंट्स पर टॉर्क की सही वैल्यू। स्कूटर फ्रंट एक्सल नट 56 न्यूटन मीटर, रियर एक्सल नट 118 न्यूटन मीटर, स्टीयरिंग स्टेम लॉक नट 68 न्यूटन मीटर, फ्रंट फोर्क के साथ बॉटम ब्रिज पिंच बोल्ट 49 न्यूटन मीटर, हैंडल बार पोस्ट नट 49 न्यूटन मीटर, शॉक एब्जॉर्बर निचला बोल्ट 22 न्यूटन मीटर, शॉक एब्जॉर्बर ऊपरी बोल्ट 39 न्यूटन मीटर, इंजन हैंगर लिंक पीवियट नट फ्रेम साइड 54 न्यूटन मीटर और इंजन हैंगर लिंक पीवियट नट इंजन साइड 49 न्यूटन मीटर। क्रिटिकल पॉइंट्स पर टॉर्क की सही वैल्यू। मोटरसाइकिल फ्रंट एक्सल नट 56 न्यूटन मीटर, रियर एक्सल नट 118 न्यूटन मीटर, फ्रंट इंजन हैंगर 39 न्यूटन मीटर, रियर इंजन हैंगर 54 न्यूटन मीटर, स्टीयरिंग स्टेप नट 74 न्यूटन मीटर, टॉप ब्रिज बोल्ट 44 न्यूटन मीटर, बॉटम ब्रिज पिंच बोल्ट 30 न्यूटन मीटर, शॉक एब्जॉर्बर ऊपरी एवं निचला बोल्ट 39 न्यूटन मीटर, स्विंग आर्म पीवियट नट 54 न्यूटन मीटर। सावधानियां। शॉप मैनुअल से सही टॉर्क वैल्यू का चयन करें। क्लिक टाइप टॉर्क रिंच से सही टॉर्क कसने पर एक क्लिक की आवाज आती है। क्लिक की आवाज सुनने के बाद उसे और टाइट ना करें। टॉर्क लगाने से पहले हमेशा नट बोल्ट की चूड़ियों को साफ करें। स्टोर करने से पहले टॉर्क रिंच को हमेशा अनलॉक और ढीला कर शुरुआती पोजीशन में ले जाएं। सारांश। टॉर्क वह बल है जो किसी वस्तु को एक एक्सिस के चारों ओर घुमा सकता है। टॉर्क बल और लंबाई का गुणांक होता है। इसे न्यूटन मीटर में मापा जाता है। वाइब्रेशन के कारण टॉर्क नहीं किए हुए नट बोल्ट समय के साथ ढीले हो सकते हैं। बोल्ट को अधिक टॉर्क देने से बोल्ट या सदक को नुकसान हो सकता है। हमेशा शॉप मैनुअल से सही टॉर्क वैल्यू की जांच करें। टॉर्क रिंच पर सही टॉर्क मान सेट करें और उपयोग करने से पहले इसे लॉक कर दें। बोल्ट को तब तक कसें जब तक कि क्लिक की आवाज ना सुनाई दे। उपयोग के बाद टॉर्क रिंच को ढीला करें और उसे सही स्थान पर स्टोर करें।